नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और हमारे साथ फैसल चौधरी जी हैं, डॉपलगैंगर अगर कहे राहुल गांधी के। मतलब आप देख के फ़र्क ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज बात हो रही है चुनावों की। और आप जानते हैं कि सिर्फ एक राज्य जो है चार में से कांग्रेस जीत पा रही है, अच्छे गैप से जीत पा रही है, ये अच्छी बात है। दक्षिण में दूसरा राज्य जीत पा रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन तीन हिंदी भाषी स्टेट्स बड़े राज्य हार रही है, ये बुरी बात है। देखिए, बुरी बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुरी बात तो मोदी जी फैला रहे हैं। वो क्यों फैला रहे हैं, मैं इसका आपको भी तर्क देता हूँ। सबसे बड़ा जो जाति का, धर्म का माया जाल है वो उत्तर क्षेत्र के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ की एक वो होती है ना, कि अंधभक्तों की मेंटलिटी कैसी होती है, तो वो उत्तर के क्षेत्र में होती है। तो उत्तर का वो नज़ारा दिख रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि ईवीएम को भी कहीं ना कहीं हम दोष ठहराएंगे हम इस ईवीएम के लिए भी। तीनों राज्यों में आप कह रहे हैं? जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि बहुत जगह ऐसी हैं कि ईवीएम पकड़ी गई थी। चुनाव होने के 3 दिन बाद भी, 2 दिन बाद भी वहाँ पे ईवीएम पकड़ी गई हैं और उनको जांच नहीं किया गया वो कहाँ से आ रही हैं, क्यों खुल रही हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, वीडियो के अंदर ये चल रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो लोग ईवीएम को डिब्बा खोल रहे थे, गुल्लक खोल रहे थे, उसको भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई जांच नहीं करी, कोई इस पर जांच नहीं बैठाई। ऐसा इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमें ऐसा लगता है कि ईवीएम की कार्यवाही न करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है बिका हुआ है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। जी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है ये बिका हुआ है। उनका यही सिर्फ एक फंडा होता है कि एक दो राज्य दूसरी पार्टी को दे दीजिए और बाकी राज्य खुद हड़प लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जी, ईवीएम जो है लुट गई, आप ये कह रहे हैं? ईवीएम नहीं लूटी है, ईवीएम ने लूटा है। कैसे लूटा? लोकतंत्र को लूटा। जो ईवीएम को चलाने वाले इंजीनियर लोग हैं वो सिर्फ इसी की सेटिंग में मस्त रहते हैं कि किस तरीके से इसे उलटफेर किया जाए। और दूसरी बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई लोग ये कहे कि ईवीएम में सेटिंग नहीं की जा सकती। एक पीछे इंजीनियर आए थे, वो उनकी वीडियो भी देख रहा था, उस इंजीनियर ने अब खुद से बताया था कि देखो ईवीएम के अंदर सेटिंग की जा सकती है। और जब ईवीएम के अंदर सेटिंग की जा सकती है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर जांच क्यों नहीं रखता जहां वो ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, ये बिका हुआ है। और ये इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है कि अगर कार्रवाई करेगा पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद फिर इसकी फजीयत होगी, फजीयत के बाद ये फिर से अदालत तक भी जाना पड़ सकता है। चलिए पहले एक बार छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, पॉपुलर सीएम, एंटी इनकम्बेंसी कहिए, या आप कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी। क्या लग रहा है, हार की वजह सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, जहाँ लेना वहाँ ले लीजिए। जैसी योजना कांग्रेस ने लाई है बीजेपी के भी सपने में भी नहीं सोच सकती। कोई प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य योजना है वो सिर्फ 5 लाख थी, लेकिन जो राजस्थान में वो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसने स्वास्थ्य योजना को 25 लाख तक किया गया था और उसमें लोगों के इलाज भी हुए थे। हमने काफ़ी वीडियो देखा है और वीडियो के अंदर ये भी दिखाया गया कि लोग कितने खुश हैं उनकी योजनाओं से, उनकी जो नीति हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनसे लोग खुश थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने नीचे पहुंच गए? तो ईवीएम की सेटिंग है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि खाली ईवीएम को दोष देना सही है? अगर चुनाव जीत जाते तो? देखिए, ईवीएम की दोष देना, ईवीएम तो एक मशीन है, ईवीएम को दोष मत दो। मैं तो कहता हूँ सीधा चुनाव आयोग को दोष दे दो। चुनाव आयोग ही इसमें जिम्मेदार है कांग्रेस को हराने के लिए।